income from house property. Under the income from house property is the first topic, the introduction. Under the introduction, concept, need, scope, and next calculation of income under this head. तो जो कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे थे क्योंकि तो वहां पर कुछ फीचर्स बताए गए। तो पहला स्टेटमेंट था, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट राइट डाउन करना है। देखिए, द एसएससी मस्ट हैव लीगल ओनरशिप। हालांकि वो फीचर्स में क्लियर हो रहा है। देखिए, फीचर्स का सेकंड पॉइंट शायद यही था ना, है ना? फीचर्स में देखिए बेटे, सेकंड पॉइंट यही था ना, लीगल ओनरशिप की बात उसमें की जा रही है ना। तो फिर मत लिखिए, फिर हमारी ओर से क्लियर हो रहा है उसी में। क्यों भाई, है ना? लैंड का कॉन्सेप्ट क्लियर था और लीगल ओनरशिप भी क्लियर हो रही है उसमें, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या था? अच्छा, हाँ, यानी कि उसका अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, सेल्फ बिजनेस का, प्रोफेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल राइट। ये तीन फीचर्स आपको ध्यान रखने हैं ड्यूरिंग द एनी एज अ कंसेप्ट ऑफ द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अंडर द हेड। क्लियर बेटे? उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको लिखना है इसमें, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम। देखिए, हाँ हाँ, अगला स्टेटमेंट लिखिए बेटे, रेंट रिसीव्ड subtenant is not included under this head. क्लियर? ओके। इसके बाद नेक्स्ट एनुअल वैल्यू, नेक्स्ट स्टेटमेंट एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड, एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस is always nil. Self-occupied house is always nil. क्लियर? तो ये जितनी भी चीजें आपने कल और आज में डिस्कस की बेटे, ये टोटल आपकी इसकी यानी इंट्रोडक्शन को डिफाइन कर रहा है, कॉन्सेप्ट को, नीड को और स्कोप को, है कि किन किन इनकम को इन्वॉल्व किया जा रहा है, ठीक है, और किन किन इनकम को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है और किस तरह से इनकम उसमें होती है ना। तो उसमें आप वो चीज कैसे कैलकुलेट होगी, है ना, वो चीज यहाँ डिफाइन की जा रही है। हालांकि हमने एक चीज कल में बताई कि नहीं बताई, जैसे मैंने कहा ना कि इनकम, जैसे हमने कहा कि सब रेंट रिसीव, सब टेनेंट का रेंट नहीं इंक्लूड किया जाएगा। हाउस इनकम जो होगी, अगर बिजनेस और प्रोफेशन अगर एसएससी का है, उससे अगर इनकम हो रही तो वो नहीं इंक्लूड की जाएगी अंडर दिस हेड। तो इंक्लूड क्या किया जाएगा सर? तो वो कॉन्सेप्ट का लेट आउट, है ना, लेट आउट कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है यहाँ पर। तो लेट आउट कॉन्सेप्ट जो होता है आपका, ये दो तरह से हो सकता है। एक
कॉमर्शियल, ये दो हम सीखते हैं लेट आउट की। ये जो कैलकुलेशन आपकी बात कर रहे हैं ना बेटे, हम कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं ना, तो कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट तब समझ में आएगा अच्छे से जब आपको लेट आउट का कॉन्सेप्ट होगी कि इस ये थ्रू लेट आउट जो इनकम होगी हमारी है वो दो तरह से हो सकती है। एक हाउस को आपने रेजिडेंशियल पर्पज से दिया और एक हाउस को आपने कॉमर्शियल पर्पज से दिया, ठीक है। और यहाँ मामला और ये जो लेट आउट की बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, एक पर्सन की बात कर रहे हैं ना, पर्सन दैट मीन्स एसएससी, क्यों भाई पर्सन का मतलब क्या होगा, एसएससी की बात कर रहे हैं। तो एक एसएससी अपने हाउस को है ना, एक वन या मोर देन हाउस है ना, सपोज अगर उसके पास है और उनमें से वो उसको क्या कर रहा है, लेट आउट कर रहा है रेजिडेंशियल पर्पज से या कॉमर्शियल पर्पज से, इससे जो इनकम अर्न होगी उस इनकम को काउंट किया जाएगा किसमें, अंडर दिस हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक। अब जब हम कैलकुलेट की बात करेंगे बेटे तो किन किन चीजों को कैलकुलेट करना है ना, तो सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट स्टेप पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद सेकेंड में फाइंड आउट करते हैं हम लोग नेट एनुअल वैल्यू। ये दो स्टेप जब क्लियर हो जाएंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, आफ्टर दैट नेट एनुअल वैल्यू, आफ्टर दैट लेस स्टैट्यूटरी डिडक्शन, जो हमारी एनुअल वैल्यू आएगा बेटे उस एनुअल वैल्यू में हम क्या करेंगे, लेस स्टैट्यूटरी डिडक्शन। स्टैट्यूटरी डिडक्शन दो होते हैं, एक तो कंफर्म है 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू है ना, अंडर द प्रोविजन, अंडर द प्रोविजन स्टैट्यूटरी डिडक्शन 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू। और सेकंड होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। सेकंड क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो उसके लिए आपको एक पीरियड ऑफ टाइम बताया जाएगा, उस पीरियड से उसको काउंट करना है, ठीक। जब आप हाउस को लेते हैं बेटे, हाउस परचेस करते हैं या उसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके लिए आप क्या लेते हैं, लोन है। तो लोन का जो पीरियड ऑफ टाइम है उस पर जो इंटरेस्ट काउंट करने का कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन किया जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा क्या होगा, पहला टॉपिक हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है हमारा एग्जाम में रिलेटेड टू ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हमें इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और हमसे कहा जाएगा फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और उसमें से एक आंसर हमारा सही होगा। तो अगर हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना आएगा तो हम आसानी से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। इन द सेम नेचर नेट एनुअल वैल्यू का है, इन द सेम नेचर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तभी निकलेगी जब आप एनुअल वैल्यू निकालेंगे, नेट एनुअल वैल्यू। क्या निकालेंगे, नेट एनुअल वैल्यू। नेट निकलने के बाद जब आप लेस करेंगे उसमें से स्टैट्यूटरी डिडक्शन, और स्टैट्यूटरी डिडक्शन में दो चीजें लेस होंगी है ना, वैधानिक कटौती जो होती है उसमें दो चीजें हैं, एक पहला है क्या 30% ऑफ एनुअल वैल्यू और दूसरा इंटरेस्ट ऑफ, ठीक। तो ये दो चीजें ही हो गई, और तीसरा आपका यही हो जाएगा जो आपने लिखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ना। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ना। तो ये जो चीजें, तीन चीजें आपको डिफाइन करनी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पहला टॉपिक है ना, हमें एक चीज और डिस्कस करनी पड़ेगी अंडर द एक इंट्रोडक्शन ही का पार्ट मान लीजिए आप, ठीक है। उसमें डिस्कस करना पड़ेगा, एक होता है रेंट कंट्रोल एक्ट अंडर द हाउस प्रॉपर्टी। आपको एक अंडर द स्कोप एक चीज और स्टडी करनी पड़ेगी, वो कर लीजिए, फिर उसके बाद कैलकुलेशन पे आते हैं। एक और एक चीज देखिए, कैंडी डालिए रेंट कंट्रोल एक्ट, और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे हाउस होते हैं जो अंडर द यानी रेंट कंट्रोल एक्ट आते हैं यानी कवर्ड, और कुछ होते हैं नॉट कवर्ड है ना। तो वो एरिया वाइज डिसाइड किया जाता है बेटे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए रेंट कंट्रोल एक्ट, और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, टू पार्ट में। पहला पार्ट
पहला पार्ट कर दीजिए, हाउस नॉट कवर्ड अंडर रेंट एक्ट। नॉट कवर्ड पहला हो जाएगा क्या, नॉट कवर्ड, नॉट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। और दूसरा हो जाएगा हाउसेस कवर्ड, हाउसेस कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। अब देखिए इसको कैसे ये मान के चलेंगे कि ये रेंट कंट्रोल एक्ट में आता है या नहीं आता है, ये चीज हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गया एज पर क्वेश्चन, देन यू हैव डिसाइड, है ना, कि दिस हाउस इज अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट या नॉट कवर्ड, कवर्ड या नॉट कवर्ड, ओके, है ना। एंड इफ सम इंफॉर्मेशन इज गिवन रिलेटेड टू क्वेश्चंस, देन यू हैव फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव क्या, कंट्रोल कवर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट या नॉट कवर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट, देन यू हैव सॉल्व। उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना आप शुरू करेंगे, ठीक। तो अब सबसे पहले डाल दीजिए नॉट कवर्ड। नॉट कवर्ड की इंफॉर्मेशन क्या होगी, है ना, देयर आर सम कंडीशंस या फॉलोइंग कंडीशंस अंडर दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन। इज द फर्स्ट म्युनिसिपल वैल्यू, सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको क्या दी जाएगी, म्युनिसिपल वैल्यू। सेकंड फेयर रेंट, सेकंड इंफॉर्मेशन होगी फेयर रेंट। और थर्ड होगी एक्चुअल रेंट। तीन इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। अब इन तीनों में आपको ब्रैकेट में लिखना है which favor is higher, ब्रैकेट में लिख दीजिए। इन तीनों वैल्यूज में आपको ये देखना है कि which favor is higher, ठीक। and the balance amount is known as net annual value। क्लियर, ठीक। दूसरा देखिए रेंट कंट्रोल है कवर्ड। पहला था आपने क्या लिखा था, नॉट कवर्ड, अब लिख दीजिए कवर्ड। कवर्ड में इंफॉर्मेशन लिखिए, कवर्ड में पहला दे लिख लीजिए म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरा फेयर रेंट, तीसरा एक्चुअल रेंट और चौथा हो जाएगा स्टैंडर्ड रेंट। है ना। अब देखिए ये चार वैल्यू जब गिवन हो जाएंगे बेटे, तो पहले अब इसको थोड़ा सा अलग से वैसे राइट डाउन करना पड़ेगा। जैसे इंफॉर्मेशन में क्या क्या है, एनबी, फेयर, एक्चुअल और एसआर। यही तो है, थ्री वैल्यूज है। कौन सी, पहले आपको देखना है इन तीनों में हायर, इन तीनों में क्या देखना है, हायर। और उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप ये कहलाएगा स्टेप फर्स्ट। और सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप पे आपको क्या करना पड़ेगा, एआर और एसआर में लिखना पड़ेगा। एआर और एसआर में क्या, हायर, ठीक है।
और उसके बाद स्टेप थर्ड में आपको ये देखना है कि ये जो 3 वैल्यूज थी ना, यानी स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड, थर्ड में केवल आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड, इन दोनों में लो कौन सा है, मिनिमम, इन दोनों में क्या देखना है, मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ऐसे निकालना पड़ेगा। इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, मिनिमम वैल्यू। अब ये क्वेश्चंस आएंगे ना अभी तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका। पहली वाली कौन सी वैल्यू आई है, ठीक है, मतलब इन तीनों में कौन सी हायर है, और फिर देखना इन दोनों में कौन सी हायर है, फिर दोनों वैल्यू यहाँ लिखना, फिर उन दोनों में लो कौन सी है, वो होगी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, है ना। बल्कि हमने शायद नेट एनुअल वैल्यू लिखा दिया है ना, क्यों? यस सर। वो ग्रॉस होगी। उसके बाद जब म्युनिसिपल टैक्स लेस हो जाएगा, क्या लेस हो जाएगा, हाँ, इन दोनों से निकल के आएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और जब ग्रॉस निकाल लेंगे आप, ये वैल्यू जब फाइंड आउट हो जाएगा तब इसमें लेस हो जाएगा, या इसमें कर दीजिए डिडक्टेड, DED UCTED, डिडक्टेड म्युनिसिपल टैक्स, PAX, म्युनिसिपल टैक्स जब लेस हो जाता है, देन फाइंड आउट नेट एनुअल वैल्यू, देन फाइंड आउट, बताया ना कि फर्स्ट स्टेप पे पहले आप ये 4 वैल्यूज गिवन होंगी, ठीक, तो आप ये पहले क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाएंगे कि ये जो हाउस है अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट आता है, पहली चीज। आफ्टर दैट इन तीनों में हायर, ठीक, सेकेंड स्टेप में AR और SR में हायर, फिर जब दोनों में हायर आप निकाल लोगे तो फाइनली आपको थर्ड स्टेप में दोनों में लोअर निकालना है, दोनों में से कौन सा एटलीस्ट कौन सा है उसको लेना एज अ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV, लेस या डिडक्टेड म्युनिसिपल टैक्स, देन फाइंड आउट नेट एनुअल वैल्यू। एनी डाउट? पहली चीज। अब देखिए जब टैक्स की बात करेंगे तो वहां भी एक पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा, है, वो भी आपका एक तरीके से इसी को डिफाइन कर रहा है, कॉन्सेप्ट नीड और अंडर द इंट्रोडक्शन आपको मालूम होना चाहिए डे 1 से कि म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर इज डिडक्टेड, और दूसरा लिखना है उसी से पैरेलल कि म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट इज नॉट डिडक्टेड। ये नोट कर लीजिए, मतलब जब नेट एनुअल वैल्यू आप निकालेंगे तो वही पार्ट आप लेस करेंगे बेटे, होल या पार्टली, जो पेड बाय ओनर होगा। अगर पेड बाय टेनेंट है क्या हुआ भाई, नहीं होगा, तुम्हारे चक्कर में गलत पढ़ा है। अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट एंड नॉट कवर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। जो कवर्ड वाला होगा उसमें 4 वैल्यूज गिवन होंगी, और जो नॉट कवर्ड वाला होगा उसमें ओनली 3 वैल्यूज गिवन। ओके, 3 वैल्यूज में हायर निकालना है, और जैसे हम टैक्स लेस करेंगे फाइंड आउट द नेट एनुअल वैल्यू। लेकिन जब हम रेंट कंट्रोल एक्ट कवर्ड की बात करेंगे तो वहां पर फिर 4 वैल्यूज गिवन होंगी, फिर हमें वहां 2 स्टेप अडॉप्ट करने पड़ेंगे, पहले 3 में हायर, फिर 2 में हायर, फिर 2 में एटलीस्ट लोअर निकालना होगा। क्लियर है ना? तो जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, लेस म्युनिसिपल टैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक, अब बात आती है टैक्स पेड करने वाली। तो टैक्स पेड में उन्होंने बताया कि म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर इज आल्सो डिडक्टेड, बट म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट, कभी आ जाता है क्वेश्चन कि 50% पेड बाय टेनेंट, 50% पेड बाय ओनर, तो जो भी अमाउंट होगा उसका 50% ही लेस होगा, जो पेड बाय टेनेंट होगा इज नॉट डिडक्टेड, है ना। ये राइट डाउन कर लीजिए आप। हाँ, चलिए, तो एवरीबॉडी प्रिपेयर हो जाइए, क्वेश्चन राइट डाउन द इंफॉर्मेशन एंड फाइंड आउट द आंसर, एवरीबॉडी।
लिखिए, इंफॉर्मेशन लिखिए। लेट हाउस, हाउस कैसा है? हाउस विच इज लेट आउट, हाउस विच इज लेट आउट एट द ₹3000। कितने मिनट का हो गया?